हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक राइटिंग के बारे में, इसके टाइप्स और कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद मैं एकेडमिक राइटिंग के बारे में और भी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अ फॉर्मल, क्लियर, कॉन्साइज एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज एकेडमिक राइटिंग। यानी कि वो राइटिंग जो कि फॉर्मल हो, ठीक है, क्लियर, कॉन्साइज और ऑर्गेनाइज हो, उसे एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। फॉर्मल से क्या मुराद है? फॉर्मल से ये मुराद है कि जो स्टाइल होती है एकेडमिक राइटिंग की, तो वो फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती। फॉर्मल का मतलब ये है कि वो चीज़ जो कि एक स्टैंडर्ड हो, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, जो कि एक्सेप्टेड हो और क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल। इसके अलावा ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि जो आइडियाज़ हो तो वो प्रॉपरली अरेंज हो। मतलब कि आपने एक टॉपिक लिखा तो उसमें जो सेंटेंसेस हैं तो वो आपके उस टॉपिक के मुताबिक होने चाहिए। आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो उस टॉपिक के मुताबिक होने चाहिए। वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस आपके टॉपिक के बारे में है, दूसरा सेंटेंस जो है तो वो किसी और चीज़ के बारे में है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है एकेडमिक राइटिंग का? टू राइट अ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट जो है तो हमारे पास एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है, जिसमें हम कोई इंसिडेंट डिस्क्राइब करते हैं या किसी लिटरेरी वर्क के बारे में हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, तो इसे रिपोर्ट कहते हैं। टू एड्रेस अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। या कॉमन इंटरेस्ट का क्या मतलब है? यानी कि वो चीज़ जो कि लोगों में पॉपुलर हो, वो टॉपिक। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोविड-19 के बारे में लिखते हैं, तो जो कि आजकल पॉपुलर है उसके बारे में आप एक आर्टिकल लिखते हैं, एक रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, या वैसे ही आप थोड़ी सी रिसर्च करके एक आर्टिकल लिखते हैं। टू आंसर अ क्वेश्चन द राइटर हैज़ बीन गिवन और सिलेक्टेड। या आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या आप खुद ही एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। टू सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसर्च डन बाय अदर्स। या आप अपने एक रिसर्च पेपर लिखते हैं जिसमें आप दूसरों की रिसर्च से हेल्प लेते हैं। टू कंडक्ट यूर ओन रिसर्च। या आप अपनी एक रिसर्च करते हैं और एक पेपर लिखते हैं, तो ये सब जो है तो पर्पस है एकेडमिक राइटिंग के। इसका मतलब ये है कि इन सब में जो है तो एकेडमिक राइटिंग यूज़ होती है। फीचर्स, तो इसकी फीचर्स क्या है? कम्प्लेक्स, इट हैज़ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज। तो एकेडमिक राइटिंग जो हमारे पास होती है ये कम्प्लेक्स होती है, यानी कि ये सिंपल नहीं होती, और हर कोई जो है तो वो एकेडमिक राइटिंग कर भी नहीं सकता। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक्यूरेट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। नो इमीडिएट फीडबैक इज देयर। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब आप बात करते हैं तो लोग आपको फीडबैक देते हैं, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में तो आपको इंस्टेंटेनियसली आपको फीडबैक नहीं मिलता। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जब आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो आप जो है तो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को आप उसके बीच में नहीं लाते, बल्कि आप जो है तो फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हैं। यानी कि जो फैक्ट होती है, जो सच्चाई होती है, आप वो लिखते हैं। आप अपनी तरफ से मतलब जो आपको लगता है कि वो ठीक है, वो आप नहीं करते। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी का जो फैक्टर है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा सब्जेक्टिविटी भी होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादातर रिसर्च में तरजीह दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर राइटिंग। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आप जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं, आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या आप कुछ कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप जो है तो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हो। टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग के, तो इसके अलावा इसके बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन मैंने कुछ मेन सेलेक्ट किए हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, a type of writing in which the author describes clearly or explicitly a subject or person। यानी कि वो राइटिंग जिसमें ऑथर जो होता है वो जो है तो वो डिस्क्राइब करता है लो क्लियरली, एक्सप्लिसिटली किसी चीज़ को या किसी पर्सन को उसकी वजाहत करते हैं। ठीक है, इट इज़ पेंटिंग विद वर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है तो ये हमारे पास इस तरह होता है जैसे कि ऑथर जो है तो वो अल्फाज से लिख रहा है। जब भी ऑथर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है तो वो हमें इस तरह नज़र आती है कि जैसे वो पिक्चर बना रहा है। ड्राइंग एन इमेज इन द माइंड टू कन्वे अ डीपर मीनिंग। तो इसका क्या मकसद होता है? इसका एक इसका मकसद ये होता है कि इसमें कोई हमारे पास एक हिडन मैसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर डिस्क्राइबिंग अ डिजीज़ बट हिज पर्पस इज़ टू मेक पीपल कॉशियस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑथर ने जो है तो कोविड-19 के बारे में एक आर्टिकल लिखा, और उस
ने उसे काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, तो उसका क्या मकसद था? उसका मकसद ये था कि लोग जो है तो वो प्रिकॉशंस करें और इससे अपने आप को बचाएं। Argumentative writing. It is a type of writing in which the author presents his views or arguments and support or defend it with strong evidence or facts. तो argumentative writing वो writing होती है जिसमें जो ऑथर है वो अपनी व्यूज़ को प्रेजेंट करता है और फिर उसे सपोर्ट भी करता है या उसे डिफेंड करता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस और फैक्ट की मदद से। द ऑथर आल्सो प्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ दोज विच आर इन द फेवर ऑफ द टॉपिक एंड दोज विच आर अगेंस्ट इट एंड देन एक्सप्लेन हिज स्टांस। यानी कि ऑथर उन लोगों का भी जिक्र करता है जो ऑथर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके हक में है, और उन लोगों का भी जिक्र करता है जो ऑथर के टॉपिक के ख़िलाफ़ है। फिर ऑथर जो है तो अपना स्टांस भी क्लियर करता है कि मैं क्यों इस टॉपिक के फेवर में हूँ। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है परसुएसिव राइटिंग, अ टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग इन विच द ऑथर्स पर्पस इज टू परसुएड और कन्विंस द ऑडियंस दैट हिज व्यूज़ आर एक्यूरेट एंड दे शुड फॉलो इट। तो इसका क्या पर्पस होता है? इसमें ऑथर का पर्पस ये होता है कि ऑथर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, ऑथर चाहता है कि लोग मेरी बात से एग्री करें और मुझे फॉलो करें। तो ऑथर का पर्पस ये होता है परसुएसिव राइटिंग में। परसुएसिव का मतलब है कि ये परसुएस से निकला है, इसका मतलब है कि आप किसी को कन्विंस करें कि मैं ठीक हूँ, इसका ये पर्पस होता है। फिर हमारे पास है एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमारे पास क्या होता है? इसका मतलब ये है टू एक्सपोज or to reveal. It is a type of writing in which the author's purpose is to inform, clarify the audience about a particular subject or topic. तो इसमें जो ऑथर का पर्पस होता है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करे, अपने टॉपिक के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, ये ऑथर का प्राइमरी मकसद होता है, ठीक है ऑथर। और इसमें जो है तो ऑथर इन्वेस्टिगेशन भी करता है, रिसर्च भी करता है अपने टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल, द ऑथर इन्वेस्टिगेट्स अ टॉपिक एंड ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन और फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास जो है तो एक्सपोजिटरी राइटिंग है। तो हमने जो है तो एकेडमिक राइटिंग की 4 टाइप्स डिस्कस की, इसके अलावा इसकी और भी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे पास जो है तो ये मेजर टाइप्स हैं। अच्छा, इससे अगली जो वीडियो है तो इसमें हम प्लेजरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। और जो है तो इसके अलावा हम जो है तो और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग के बारे में वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।